हाँ भाई, क्वेश्चन का हमारा 75 था, डिस्टर्ब हो गया बीच में। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए, तो अब यह भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? इसमें जहां से बाद दे रखा है उसको हम पकड़ेंगे। 5 दिन बाद यानी 5 दिन का तो उन्होंने खा लिया, शेष कितने दिन रह गए? 195। और वो सैनिक कितने हैं? 95। शेष भाग हमने, जो रोटी है उसको हमने क्या माना? एक माना। तो 95 सैनिक शेष भाग भोजन को एक, शेष भाग कितना? एक, उसको खा जाते कितने दिन में? 195 दिन में। लेकिन 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए, 30 चले गए, तो शेष कितने रहे? फिर हमारे पास 65 ही रहे, 65 ही रहे। और अब यह भोजन यानी शेष भाग कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा हमें पता नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त होगा कितने दिनों के लिए? x दिन के लिए। 5 से कटाए 13 बार, 5 से कटाए 19 बार। अब 19 गुणा 195 बराबर 13 गुणा x। 13 से और कट रहा है, 13 एकम 13, 6 बच गया, 13 पंजू 65 बराबर x। 19 का पढ़ा या फिर 15 का पढ़ा, जो सरल लगे वो बोल लेंगे। 15 में 135 का 5 असल 13, 15 का 15 और 13, 15 और 13 28, यानी 285। तो x का मान कितना है? 285। बी ऑप्शन 75 में बी। 76 नंबर। किसी किले में 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष खाद्य सामग्री 35 दिन चलती है, तो प्रारंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। किसी किले में 50 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद यानी 10 दिन का खा लिया, कितने दिन का रह गया? 40 दिन का। प्रारंभ में किले में कितने थे? x थे, और शेष रहा उसको 1। लेकिन 500 व्यक्ति और आ गए, तो x प्लस 500 शेष 1 आ जाने से खाद्य सामग्री 35 दिन चलती है 40 की बजाय। 5 घंटा 40 और 5 7 35। 8x बराबर 7x प्लस 3500, x बराबर 3500 आदमी। बी ऑप्शन 76 में बी। 77 नंबर। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी? एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक, 500 ग्राम प्रत्येक को दे रहा है, सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। टोटल कितने का भोजन था? 200 दिन का भोजन था। 300 सैनिक 70 दिन बाद 70 दिन का खा लिया, तो शेष कितने दिन का रह गया? 130 का, और शेष को हमने 1 माना। 300 सैनिक 70 दिन बाद 300 चले गए, तो कितने रह गए? 650। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह खाद्य सामग्री यानी शेष कितने दिनों और चलेगी? मान लीजिए ये खाएंगे इसको x दिन में, और इनको भी कितना देगा? 500 देगा, नहीं दे रखा। 500 से 500 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 नहीं कटेगा।
13 पंजे 65 और 19 5 95। 19 गुना 130 बराबर 13x, 13 से 10 बार 190 बराबर है। उसमें 130 दिन चलते, इसमें 190, तो कितने दिन और? 60 दिन और। ए ऑप्शन 77 में ए। 78 नंबर। किसी सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन देने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से शेष खाद्य सामग्री 18 दिन चली, तो कितने सैनिक आए? किसी सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति दे रहा है, भोजन देने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 330 सैनिक 10 दिन बाद 10 दिन का खा लिया, शेष रह गए एक, फिर शेष को खाते 25 दिन में 10 दिन खाने के बाद कुछ और सैनिक आ गए, 330 प्लस एक्स हो गए, शेष वही एक। 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, मात्रा कम कर दी, 825 की दर से शेष खाद्य सामग्री 18 दिन चली, उसमें 25 दिन चलती, इसमें 18 दिन चली, तो कितने सैनिक आ, यानी एक्स का मान हमें बताना है। 25 से कट रहा है, 32 या 75, 5 और 2 7, 25 या 75, फिर 25 से कट रहा है, 25 या 75 और 25 की 150, 75 घटाने के बाद में 5 80 10 90, 5 और 10 15, 25 की 150, और भी कट रहा है 36 और 33, 12 या 36, 11 या 33, अब नहीं कट रहा, तो 12 गुना 330 गुणा 1 गुणा 25 बराबर 11 कोष्टक में 330 प्लस एक्स और गुणा 18, और भी कट रहा है 11 या 33, और कटा 7 12 6 या 18, 3 से कटाए 10 बार, 25 में 50 और 10 यानी 500 बराबर 330 प्लस एक्स, तो एक्स का मान 500 में से 330 यानी 170, तो 170 सैनिक या आदमी, सैनिक बी ऑप्शन 78 में बी। 79 नंबर। ढाई सौ आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 8 घंटे करते हुए 10 के भीतर पूरा करने के लिए आदमियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 10 के भीतर यानी 10 दिन। न्यूनतम
का अर्थ है कि यदि आधा आदमी है तो आधा नहीं, उसको पूरा आदमी ही मानेंगे। उनासी नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 8 घंटे करते हुए 10 के भीतर, यानी 10 दिन, 10 के भीतर पूरा करने के लिए आदमी की न्यूनतम संख्या क्या होगी? x मान लिया हमने। 0 से 0, 2 से 4, 25 पंजे 125, 0 बराबर x गुना 4, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2/4 यानी 1/2, 4 तिया 12, 12 चौका 48, 2 बचा, 2/4 यानी 1/2। तो ऐसा आदमी होता है, आधा आदमी नहीं होता, यानी उस आदमी को हम बुलाएंगे, आधे दिन उससे काम करवाएंगे और फिर उसको घर भेज देंगे। तो 313 आदमी। सी ऑप्शन 79 में सी। 80 नंबर। x माइनस 1 आदमियों द्वारा कोई कार्य x प्लस 1 दिनों में तथा x प्लस 2 आदमियों द्वारा कोई कार्य x माइनस 1 दिनों में किया जाता है तथा किए गए कार्यों का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस 1 आदमियों द्वारा कोई कार्य x प्लस 1 दिनों में किया जाता है, x प्लस 2 आदमियों द्वारा कोई कार्य x माइनस 1 दिनों में किया जाता है, किए गए कार्यों का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस 1 कोष्टक में 10, फिर कोष्टक में x प्लस 1, कोष्टक लगाना जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाए, बराबर x प्लस 2 गुना 9 गुना x माइनस 1, कोष्टक से कोष्टक, 10x प्लस 10 बराबर 9x प्लस 18, x बराबर 8 आदमी। डी ऑप्शन 80 में डी। इक्यासी नंबर क्वेश्चन, आंसर आपको कमेंट में बताना है, मैं आपको बोल देता हूँ। ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तो पाया कि नल सी गलती से खुला रह गया था, तो अब सी को बंद करने पर टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? एक बार क्वेश्चन दोबारा से, ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए व बी को खोला गया और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तो पाया कि नल सी गलती से खुला रह गया था, तो अब सी को बंद करने पर टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? ऑप्शन कौन कौन से? ए ऑप्शन है 2 सही 3/5 घंटे, बी ऑप्शन
1 से 4/5 घंटे। सी ऑप्शन 1 से 3/5 घंटे। और डी ऑप्शन 2 घंटे। आंसर कमेंट करें।